Hello friends, this is Shraddha and welcome to my channel. Today we will learn about part of speech. So we start it. Part of speech. तो अब सबसे पहले हम जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच यानी टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच के कितने टाइप होते हैं? 8 टाइप होते हैं. अब कौन कौन से टाइप होते हैं एक एक करके हम शॉर्ट में जानेंगे. फर्स्ट नंबर नाउन. तो हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच लिखते जाएंगे और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते जाएंगे. सबसे फर्स्ट नंबर पे नाउन. नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है. नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है. किसी भी चीज़ का नाम हो, नेमिंग वर्ड. किसी भी चीज़ का नाम, जैसे सपोज दैट मैं जहाँ खड़ी हूँ ये रूम क्या है? नाउन है. ये चौक क्या है? नाउन है. ये बोर्ड क्या है? नाउन है. जो कुछ भी है ये सब क्या है? नाउन है. जहाँ हम खड़े हैं, बैठते हैं, जो हम देखते हैं वो सब चीज़ें क्या हैं? नाउन है. जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं किसी भी सिटी का नाम, सपोज दैट आगरा. ये क्या है? नाउन है. ये चौक क्या है? नाउन है. पेन क्या होता है? नाउन होता है. किसी भी लड़की का नाम, सपोज दैट सीता. सीता क्या है? नाउन है. ये वॉल, वॉल क्या है? नाउन है. जहाँ मैं खड़ी हूँ फ्लोर, फर्श, फर्श क्या है? नाउन है. तो जो कुछ भी हम देखते हैं यहाँ पे इस दुनिया में वो सब क्या है? नाउन है. सेकेंड नंबर पे प्रोनाउन. अब प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे. नाउन क्या होता है? जो कुछ भी हम देखते हैं नाउन होता है. तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिप्लेस करता है वो क्या है? प्रोनाउन है. तो इन शॉर्ट वर्ड्स हम कह सकते हैं रिप्लेस, रिप्लेस नाउन. वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है. जैसे मैं कहूँ कि सीता वहाँ गई और फिर उसने यह काम किया. तो अब क्या है? सीता वहाँ गई और उसने, सीता की जगह हमने क्या लगा दिया? उसने लगा दिया. फिर उसने खाना खाया, पानी पिया. तो हम क्या? सीता वहाँ गई, फिर सीता ने ये काम किया. तो हम सीता ना यूज़ करके बार बार क्या यूज़ करते हैं? उसने यूज़ करते हैं, यह यूज़ करते हैं, वह यूज़ करते हैं, तुम यूज़ कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एक्सेट्रा. ये सारे वर्ड्स क्या? नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं. नाउन के स्थान पर हम इनको यूज कर सकते हैं. थर्ड नंबर पे नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव. अब एग्जेक्टिव क्या होता है? जो क्या बताता है? क्वालिफाई करता है यानी विशेषता बताता है. क्वालिफाई नाउन और अ प्रोनाउन. जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है? एग्जेक्टिव होता है. जैसे मैं बोलूं एग्जाम्पल, हैंडसम बॉय. हैंडसम बॉय. अब बॉय क्या हो गया हमारा? नाउन, जैसा मैंने नाउन में बताया था आपको. बॉय क्या हो गया? नाउन. अब नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? हैंडसम. यानी बहुत ही हैंडसम क्या है? लड़का है. तो ये क्या हो गया हमारा? एग्जेक्टिव हो गया. क्या हो गया? एग्जेक्टिव हो गया. मैं बोलूं ब्यूटीफुल गर्ल. ब्यूटीफुल गर्ल. लड़की क्या है? सुंदर है.
तो लड़की की सुंदरता कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल। यानी ये क्या हो गया? एडजेक्टिव बता रहा है। किसकी? ये क्या हो गई हमारी? नाउन। समझ आया? नेक्स्ट नंबर पे वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक एक्शन वर्ड है जो हमारे कार्य, जो भी हम करते हैं, जैसे पढ़ाना, खाना, लिखना, पीना, गाना, ये सब क्या है? वर्ब। जिसमें भी हमारी क्या होता है? एक्शन होता है, गतिविधि होती है, वो क्या होता है? वर्ब होता है। जैसे इसको हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं क्या? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल, प्ले, खेलना, सिंग, गाना, इसमें एक्शन हो रहा है। खेलने में क्या एक्शन हो रहा है? गाने में क्या लिपसिंग हो रही है, एक्शन हो रहा है। जाना, जाने में क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। ईट, खाना, खाने में क्या एक्शन है। इन सब में क्या होता है? एक्शन होता है। वो क्या होता है? हमारा वर्ब होता है। फोर्थ नंबर पे, सॉरी फिफ्थ नंबर पे क्या होगा? एडवर्ब। अब एडवर्ब किसके बारे में बताता है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। अब हम फिफ्थ नंबर पे क्या पढ़ रहे हैं? एडवर्ब। ये क्वालिफाई किसको करता है? क्वालिफाई एडजेक्टिव, एडवर्ब और अदर वर्ड्स। ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, और अदर वर्ड जैसे कंजंक्शन और प्रीपोजिशन इनको भी क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल में हम क्या सीख सकते हैं? जैसे मैंने भी क्या लिखवाया था? हैंडसम बॉय। अब हम मैं क्या बोल दूं? वेरी हैंडसम बॉय, वेरी हैंडसम बॉय। अब इसमें ये क्या था? नाउन। नाउन की विशेषता कौन बता रहा था? एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? नाउन। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है? एडवर्ब। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है? एडवर्ब। तो ये किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव खुद एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब और कुछ अलग शब्दों को भी क्वालिफाई करता है। जैसे वेरी हैंडसम बॉय, तो बॉय हमारा हो गया नाउन, हैंडसम क्या हो गया? एडजेक्टिव, और ये किसकी विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव की, यानी ये क्या हो गया हमारा? एडवर्ब। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पे हम इसको क्लीन करके हमने कहाँ तक देख लिया? एडवर्ब। अब 6 नंबर पे क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ, इन, इनटू, विद। मैं बोलूं सीता ने चाकू से सब्जी काटी, तो क्या हो जाएगा? चाकू से सब्जी काटी, यानी विद नाइफ। अब नाइफ हमारा क्या हो गया? नाउन। और किससे काटी? सीता ने काटी, तो सीता कट द वेजिटेबल्स, सीता कट द वेजिटेबल्स विद नाइफ। यानी ये हमारी किसको? रिलेशन को बता रहा है। वह कमरे में है, ही इज इन द रूम।
जब कहीं मूवमेंट नहीं होता है तब क्या होता है, इन लगाते हैं। जैसे वह कमरे में है, कोई मूवमेंट हो रहा है नहीं, वह कमरे में गया तो क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वो चलकर जा रहा है, चलकर जाने पे क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या, कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो हमने क्या लगाया, इन लगाया। ये क्या रिलेशन बता रहा है, वह कमरे में है, रिलेशन बता रहा है नाउन और प्रोनाउन का। नेक्स्ट नंबर पे कंजंक्शन। कंजंक्शन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग टू वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। किसको जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है या दो सेंटेंसों को जोड़ता है। जैसे मैं बोलूं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब क्या हुआ, एंड क्या है, कंजंक्शन है, तो इसने किसको जोड़ा, दो शब्दों को जोड़ दिया। अब मैं बोलूं, नेक्स्ट पे देखिएगा, राम आया, राम केम, एंड श्याम गया, श्याम वेंट। तो एंड ने किसको जोड़ दिया, दो सेंटेंसों को जोड़ दिया कि राम आया और श्याम गया। इसने किसको जोड़ा, दो सेंटेंसों को जोड़ा। अब ये देख लेते हैं कंजंक्शन होते कौन कौन से हैं। and, so that, if, whether, but, एक्सेट्रा। ये क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। और भी बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम क्या जानेंगे, 8 नंबर, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, एक्सप्रेसिव वर्ड होते हैं इसमें। जैसे सोज सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड। अपने दिमाग की कुछ जो सडन फीलिंग्स होती है उनको दिखाता है। कौन दिखाता है, इंटरजेक्शन दिखाता है। जैसे मैं कहूँ वाह तुमने ये काम कर लिया, वाह का मतलब ब्रेवो, शाबाश तुमने ये काम कर लिया। नेक्स्ट पे हम बोल सकते हैं जैसे अरे ये क्या हो गया, ओह तुम वहाँ गए थे। तो ये क्या होते हैं, सारे इंटरजेक्शन होते हैं। एग्जाम्पल, एलाश, हाय ये कैसे हो गया। एलाश का मतलब हाय ये कैसे हो गया। ओह ब्रेवो, शाबाश तुमने ऐसा कर लिया। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जैसे एलाश, ओह, ब्रेवो एंड वाव। ये क्या है, सारे एक्सप्रेसिव वर्ड हैं। तो ये था आज हमारा क्या, पार्ट ऑफ स्पीच। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी समझने में कोई भी आपको कमेंट लगता है कि ये सुधार होना चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।